Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम CSIR 9 जून 2022 में पूछे हुए न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The question says that consider alpha equals to 1 plus root 5 by 2 and beta equals to 1 minus root 5 by 2. Define a sequence of numbers fn as follows. fn हमें यहाँ से given है alpha raised to the power n minus beta raised to the power divided by alpha minus beta, where n equals to 1, 2 and then so on, where p is from R to R. Be a polynomial of degree at most 2 such that p1 equals to f1 दिया हुआ, p3 equals to f3 दिया हुआ, p5 equals to f5 दिया हुआ. Then which of the following statement is true? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास यहाँ से. सो अगर क्वेश्चन से हम देखें अल्फा और बीटा हमारे पास यहाँ से अगर सबसे पहले अल्फा और बीटा को राइट आउट करें. सो अल्फा और बीटा हमारे पास 1 प्लस रूट 5 बाई 2 है, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 है. सो यहाँ से हमें पता है ये जब भी किसी भी इक्वेशन के रूट होते हैं सो उस केस में इक्वेशन हमारे पास क्या लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 1 बाई 2. ये हमारे पास इक्वेशन राइट आउट होगी, इसी के रूट हमारे पास ये आएंगी. सो अगर हमारे पास इसके रूट अल्फा और बीटा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा. अल्फा स्क्वायर राइट आउट कर सकते हैं अल्फा प्लस 1. ठीक इसी तरीके से अगर बीटा राइट आउट करें बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा बीटा प्लस 1 हमारे पास. सिमिलरली अगर अल्फा क्यूब राइट आउट करें अल्फा क्यूब क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अगर आता है सो यहाँ से हम वैल्यू क्या राइट आउट कर सकते हैं, अल्फा क्यूब अगर हम यहाँ से लेंगे तो अल्फा स्क्वायर के लिए हम यहाँ से अल्फा प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ से ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 आ जाएगा. ठीक इसी तरीके से अल्फा रेस्ट टू द पावर 4 हमारे पास बनेगा 3 अल्फा प्लस 1 एंड देन अल्फा रेस्ट टू द पावर हमारे पास यहाँ से बनेगा 4 अल्फा प्लस 1. ठीक इसी तरीके से अगर हम राइट आउट करते जाएं तो हमारे पास यहाँ से अल्फा रेस्ट टू द पावर n क्या बन रहा है. सबसे पहले अगर अल्फा देखें तो अल्फा क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ से अल्फा हमने लिख दिया, अल्फा स्क्वायर हमारे पास बन रहा है यहाँ से अल्फा स्क्वायर हमने लिखा है 2 अल्फा प्लस 1. लाइक यहाँ से पावर 2 है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ से 3 है हमारे पास, अल्फा प्लस 1 बन रहा है, सॉरी अल्फा प्लस 1 बन रहा है. नेक्स्ट 2 अल्फा प्लस 1, 3 अल्फा प्लस 1, 4 अल्फा प्लस 1 एंड देन सो ऑन हमारे पास यहाँ से चलता जा रहा है. सो साथ ही अगर अल्फा रेस्ट टू द पावर n लिखते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वो कुछ इसी तरीके से बन रही है एफ एन माइनस 1 पहले वाली वैल्यू प्लस उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू, वो दोनों को ऐड करेंगे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एफ एन माइनस 2 आ रहा है प्लस हमारे पास एफ एन माइनस 3 आ रहा है. यही हम यहाँ से लिख रहे हैं, ये हमारे पास बन रहा है. सो यहाँ से अगर हम लेंगे तो एफ जीरो हमने इसमें दिया क्या है, एफ जीरो हमने यहाँ से लिया है 0, एफ वन इक्वल्स टू हमने यहाँ से लिया है 1 एंड देन एफ ऑफ 2 हमने यहाँ से लिया जो लिया है 1. सो इन दोनों को जोड़ने से हमारे पास 1 आ रहा है. सो वो हमने यहाँ से अल्फा प्लस 1 लिख दिया. नेक्स्ट वैल्यूज को जोड़ेंगे 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया. इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और साथ ही हमारे पास एफ एन जो है वो फेबियोनिक सीरीज है. फेबियोनिक सीरीज में एफ एन इक्वल्स टू लिखा जाएगा एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 हमने यहाँ राइट आउट किया है. सो अगर हम इसी सीक्वेंस में यहाँ से लिखते हैं तो यहाँ से अगर केथ टर्म हम लिखे तो यहाँ से अल्फा रेस्ट टू द पावर n हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा रेस्ट टू द पावर हमने यहाँ से यही लिया है n माइनस 1 प्लस एफ ऑफ n माइनस 2 हमने यहाँ से लिया है इंटू अल्फा किया प्लस अल्फा n माइनस 2 प्लस हमने एफ ऑफ n माइनस 3 हमने यहाँ से लिया है. तो ठीक इसी तरीके से अगर बीटा को राइट आउट कर दे सो बीटा n हमारे पास क्या लिखा जाएगा, यहाँ से बीटा ऑफ n लिखा जाएगा एफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ n माइनस 2. सिर्फ अल्फा की जगह हमने यहाँ से बीटा चेंज करना है प्लस एफ ऑफ n माइनस 2 प्लस ऑफ एफ ऑफ n माइनस यहाँ से माइनस 1 यहाँ से n माइनस 2 n माइनस 3 हमने यहाँ से यही राउट आउट किया है. सो हमें एफ ऑफ एन लेना क्या है, एफ ऑफ एन हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा रेस्ट टू द पावर एन माइनस बीटा रेस्ट टू द पावर एन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा है. सो अगर हम इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें ये दोनों वैल्यू दोनों में सिमिलर है सो कैंसिल आउट हो जाएगी रिस्पेक्टिवली. एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू अगर माइनस होगी तो ये वैल्यू तो हमारे पास कॉमन आ रही है एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 और यहाँ से ये तो कॉमन आ गया. रिमेनिंग टर्म बचेगी अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई आ रहा है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा. सो अगर हम यहाँ से लें अल्फा माइनस बीटा से हम अल्फा माइनस बीटा को कैंसिल आउट कर देंगे तो जो वैल्यू हमारे पास बने हैं एफ एन माइनस 1 प्लस ऑफ एफ एन माइनस 2 आएगा और साथ ही हम फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेंगे. सो अगर हम यहाँ से पॉलिनोमियल ऑफ एक्स अज्यूम करते हैं सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं. अब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आर टू आर हमें एक पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री एटमोस्ट हमें 2 लेनी है. सो अगर इसकी डिग्री हमने एटमोस्ट 2 लेनी है तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, डिग्री एटमोस्ट 2 का हम पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये हम आइडियल पॉलिनोमियल अज्यूम करें. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पी वन इक्वल्स टू क्या दिया है, पी वन इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें
यहाँ से दिया है P1 इक्वल्स टू F1 और P3 इक्वल्स टू F3 और P5 इक्वल्स टू F5। ये हमने वैल्यू यहाँ से रखनी है, P1 इक्वल्स टू आ जाएगा F1 और यहाँ से x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 1 रखने पर F1 की वैल्यू हमने यहाँ से ली क्या है, F1 की वैल्यू हमने यहाँ से 1 ली है, सो F1 की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए। इसी तरीके से उसमें हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, a प्लस b प्लस c बन रही है। ठीक इसी तरीके से P3 ले रहे हैं, P3 हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F3 आ रहा है। F3 हमारे पास क्या आएगा, F3 हमारे पास बन रहा है F0 F1 और F2 हमने अज्यूम कर लिया, F0 हमने क्या लिया है 1, F0 लिया है 0, F1 लिया है हमने 1 और F2 हमने लिया है यहाँ से 1। सो यहाँ से F3 क्या बनेगी, F1 और F2 का सम, F1 और F2 का सम हमारे पास 2 बन रहा है, तो F3 इक्वल्स टू 2 आ गया। और यहाँ से F3 अगर निकालें तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9a प्लस यहाँ से आएगा 3b प्लस c आ गया। ठीक इसी तरीके से F5 और बचा है, सो P5 इक्वल्स टू क्या आ रहा है F5। तो F5 हमारे पास क्या बनेगा, F3 तो हमारे पास आ गया यहाँ से 2, F4 अगर निकालोगे तो इन दोनों को सम कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 3 और F5 आएगा 3 2 5, इन दोनों का सम करेंगे 5 आ गया, 5 हमने यहाँ से लिख लेना है, ये वैल्यू 5 आ गई और 9 रखेंगे, 9 9 81a प्लस 5b आ गया प्लस c हमारे पास यहाँ से बन रहा है, ये बन गया। अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करें, सो इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके पहले तो हम c को रिमूव कर देंगे, c को रिमूव करने के बाद अगर a b c को सिंप्लीफाई करें तो a इक्वल्स टू तो हमारे पास 1/4 बनेगा, b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 बनेगा एंड देन c इक्वल्स टू यहाँ से 5/4 बनेगा। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू कैसे बनी है। एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से c को रिमूव कर सकते हो, एक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट इन दोनों में से c को रिमूव करके दूसरी इक्वेशन बना सकते हो, दोनों a और b में इक्वेशन बनेगी। सो यहाँ से a और b को सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू निकालना, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके b की वैल्यू निकालना एंड देन नेक्स्ट a और b दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। a b c तीनों की वैल्यू आ गई, सो पॉलिनोमियल ओवर x क्या बन गया, x²/4 आएगा माइनस ऑफ x/2 आएगा प्लस ऑफ 5/4 आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P7 की। P7 इक्वल्स टू 49/4 आएगा माइनस ऑफ 7/2 आएगा प्लस ऑफ 5/4 आएगा। ये वैल्यू हमारे पास बन रही है। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या बननी चाहिए, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40/4 विच इज इक्वल्स टू 10 वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन रही है। सो अगर वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, P7 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 10। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन अगर करेक्ट हो रहा है सो डायरेक्टली हम इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हमने डिस्कार्ड कर दिया। और अगर हम यहाँ से f(n) दिखें, f(n) हमारे पास बनना क्या है, n+1 प्लस n-2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर एन इक्वल्स टू 3। सो अगर ये बन रहा है सो डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन ये तो यहाँ से करेक्ट हो गया, f(n) इक्वल्स टू fn+1 प्लस f(n-2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर एन इक्वल्स टू 3। और बचा हुआ ऑप्शन यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो यहाँ से हमारे पास दो ही ऑप्शन करेक्ट बन रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।